दरवाजा खुल गया है। अगर आपको रियल हॉरर, डार्क मिस्ट्री, हॉन्टेड प्लेसेस, टेरिफाइंग स्टोरीज और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पसंद है तो ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। लाइट्स बंद कर लें, हेडफोन लगा लें और तैयार हो जाएं। डर की सबसे खतरनाक उड़ान अब शुरू होने वाली है। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। 1984 का समय था। जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। हवा ठंडी थी, धुंध घनी थी और शहर के बाहर बने हुए उस पुराने स्कूल के आसपास सन्नाटा ऐसा फैलता था जैसे कोई अदृश्य चीज जिंदा लोगों को देख रही हो। सरस्वती विद्या मंदिर नाम सुनने में कितना पवित्र, लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल उलट थी। कहते हैं स्कूल की नींव एक पुराने शमशान की मिट्टी पर रखी गई थी। स्थानीय लोगों की मान्यता थी कि जहां कभी चिताएं जलती रही हों वहां पढ़ाई नहीं, बस आत्माएं भटकती हैं। शुरुआत में किसी ने यकीन नहीं किया। स्कूल खुला, बच्चे आए, पढ़ाई शुरू हुई, लेकिन सिर्फ 1 साल में 6 बच्चों की रहस्यमयी मौतों ने सबको हिला दिया। घटनाएं पहली कक्षा से ही शुरू हो चुकी थीं। रात में स्कूल की तरफ से अक्सर किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती, लेकिन चौकीदार जब टॉर्च लेकर पहुंचता तो पूरा परिसर खाली मिलता। कभी कभी क्लासरूम की खिड़कियां अपने आप खुल जाती, कभी ब्लैक बोर्ड पर अपने आप चौक चलती और लिखता, मैं यही हूं। ये आवाजें, ये हरकतें किसी को भी पागल कर सकती थीं। लेकिन सबसे भयानक घटना तब हुई जब 10वीं कक्षा के 3 छात्र ऋषभ, करण और अमित रात में स्कूल में घुस आए। कहानी अब शुरू होती है। ऋषभ हमेशा से साहसी था। कहता था भूत प्रेत कुछ नहीं होते, डर इंसान के दिमाग में पैदा होता है। उसकी यही बातें बाकी दोनों लड़कों के दिमाग में भी चढ़ जाती थीं। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे स्कूल में रात बिताकर सच का पता लगाएंगे। शुक्रवार की रात थी, बारिश हल्की हल्की हो रही थी, चांद बादलों के पीछे छिप छिप कर खेल रहा था। रात 12:03 पर वे स्कूल की टूटी दीवार फांदकर अंदर पहुंचे। मुट्ठियों में टॉर्च थी, दिलों में थोड़ी हिम्मत, बहुत सारा जोश और अनजाना डर। स्कूल बिल्कुल शांत था। इमारतें काली छाया की तरह खड़ी थीं। बरामदे में बिखरी धूल, टूटी मेजें, उखड़ा प्लास्टर सब मिलकर जगह को कब्र जैसा बना रहे थे। ऋषभ बोला, चलो पहले प्रिंसिपल के रूम में चलते हैं। करण ने हल्के हल्के कांपते हुए पूछा, अगर सच में कुछ निकला तो? ऋषभ हंस पड़ा, डरपोक, कुछ नहीं होगा, हम 3 लोग हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रिंसिपल ऑफिस का दरवाजा खोला, अंदर की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। टेबल पर रखी रजिस्टर किताब अपने आप खुलने लगी। पन्ने ऐसे पलट रहे थे जैसे कोई अदृश्य हाथ उन पर फिर रहा हो। फिर एक पेज पर रजिस्टर रुक गया और उस पर अपने आप लिख गया, वेलकम अगेन, तुम वापस आ गए। तीनों लड़कों के चेहरे का रंग उड़ गया। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी जैसे उनके हाथों से डर महसूस हो रहा हो। अमित ने धीरे से पूछा, किसके लिए लिखा है ये? उसी वक्त पीछे से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई, खिल 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 खिल। ऐसी हंसी जो मासूम भी थी और खुरदरी भी, जैसे कोई बच्चा मर चुका हो लेकिन अभी भी खेलना चाहता हो। तीनों अब भागना चाहते थे पर देर हो चुकी थी। हंसी अब क्लासरूम से आ रही थी, फिर कॉरिडोर से, फिर टॉयलेट से, फिर लाइब्रेरी से। ध्वनि चारों तरफ घूम रही थी जैसे कोई अदृश्य बच्चा भाग रहा हो, कभी सामने, कभी पीछे, कभी उनके बीच से। तीनों दोस्त चीख पड़े पर आवाज बाहर नहीं जा रही थी, मानो स्कूल की दीवारें आवाज निगल रही हों। ऋषभ, जो हमेशा निडर था, अब सबसे डरा हुआ था। हम बाहर निकलते हैं अभी। लेकिन जब वे मुख्य गेट पर पहुंचे, गेट अपने आप बंद हो चुका था।
बड़ी भारी जंजीरों के साथ। जंजीरें उन्होंने अंदर आते समय नहीं देखी थीं, किसी ने उन्हें बंद किया था, या शायद किसी चीज ने। चाबियां ढूंढने के लिए वे लाइब्रेरी पहुंचे। वहां अलमारियों में पुरानी किताबें थीं, धूल से भरी, फटी हुई। एक किताब बीच में टेबल पर रखी थी, वो नई दिखती थी, जबकि बाकी सब बहुत पुरानी थीं। ऋषभ ने उसे खोला। पहले पेज पर बच्चों की तस्वीरें लगी थीं, 6 बच्चे, लेकिन उनकी आंखें नहीं थी, खाली काले धब्बे थे। पेज पलटते ही एक पंक्ति लिखी मिली, उनकी पढ़ाई यहां अधूरी रह गई थी। उसके नीचे लिखा था, मुझे उनकी आत्माएं वापस चाहिए। ऋषभ पन्ने पर उंगली फिराते ही तस्वीर के एक बच्चे की गर्दन खुद ब खुद टेढ़ी हो गई। चर्रर, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे मरोड़ रहा हो। फिर एक परछाई उनके बगल से गुजरी। टॉर्च कुछ सेकंड के लिए बुझी, फिर जली, और वहां सामने एक बच्चा खड़ा था। नीली वर्दी, गर्दन आधी टूटी हुई, आंखें बिल्कुल सफेद। वो मुस्कुराया, हमारा होमवर्क पूरा कराओगे? अब सिर्फ डर नहीं, दहशत शुरू हो चुकी थी। अमित ने चिल्लाकर पुस्तक दूर फेंकी, भागो, ये जिंदा नहीं है, ये भूत है। लेकिन बच्चा उनके ठीक सामने प्रकट हो गया। क्यों भाग रहे हो? क्लास तो अभी शुरू हुई है। इतना कहकर वो टेबल पर चढ़ा और चौक से ब्लैकबोर्ड पर लिखने लगा, रोल कॉल। नीचे लिखा, 1 ऋषभ, 2 करण, 3 अमित। नामों के आगे टिक मार्क खुद ब खुद लगते जा रहे थे। वी ऋषभ, वी करण, वी अमित। उन्होंने अपने नाम लिखे ही नहीं थे, तो किसने लिखा? कमरा बंद हो गया। चारों खिड़कियां एक साथ धड़ाम से बंद हुई। अब उनका निकलना असंभव था। रात 2:45। सबसे भयानक पल। बच्चे की परछाई अब 3 हो चुकी थी। तीनों लड़कों के सामने 3 भूत या विद्यार्थी खड़े थे। उनकी आंखें नहीं, सिर्फ काले गड्ढे। उनके हाथ लटके हुए, चेहरा सड़ा गला। एक ने अमित की शर्ट पकड़ ली। सांस इतनी ठंडी कि उसकी गर्दन नीली पड़ने लगी। मुझे वापस घर जाना है, मुझे छोड़ दो। अमित रो पड़ा। बच्चा फुसफुसाया, हम भी घर नहीं जा सके थे, अब तुम भी नहीं जाओगे। ऋषभ ने टॉर्च फेंककर अमित का हाथ छुड़ाया और वे तीनों किसी तरह दरवाजे से निकलकर भागे। गलियारे में अंधेरा था, लेकिन पीछे से कदमों की आवाज, टक टक टक, धीमी, स्थिर, बिल्कुल इंसानी, पर इंसान की नहीं। पर वापस वहां जाने का मतलब, जहां किताब अपने आप खुली थी, जहां वेलकम अगेन लिखा गया था, जहां पहली हंसी सुनाई दी थी। तीनों डरते कांपते वापस उस कमरे में पहुंचे। रूम वैसा ही था, पर अब टेबल पर एक और पेज खुला था, जिस पर लिखा था, जो बचना चाहता है बलिदान दे। अचानक कमरे में सभी ट्यूबलाइट्स अपने आप जल गईं। सफेद तेज रोशनी में फर्श लाल दिखा, जैसे खून फैला हो, और टेबल के पीछे एक महिला की आकृति खड़ी थी। सफेद साड़ी, चेहरा आधा जला हुआ, बाल टूटे बिखरे, अंग्रेजी में फुसफुसाते हुए, 6 मस्ट बी कंप्लीटेड। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। 6 बच्चे मरे थे, 3 उनके सामने थे, और अब 3 इन्हें चाहिए थे। और तभी अमित चीखा। उसके पैरों को किसी ठंडी चीज ने पकड़ लिया था। कोई अदृश्य हाथ, कमजोर नहीं, बेहद शक्तिशाली। अमित जमीन पर गिर घिसटता गया, सीधा क्लासरूम नंबर 13 की ओर, कमरा जहां पहले बच्चे मरे थे। ऋषभ और करण पीछे दौड़े, पर दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अंदर से अमित चिल्लाता रहा, बचाओ, कोई बचाओ। उसकी आवाज धीरे धीरे बदलने लगी, जैसे उसका गला दबाया जा रहा हो। फिर सन्नाटा।
कई मिनट, कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं। ऋषभ और करण वहीं जमीन पर बैठ गए। आंखों से पानी बह रहा, दिल कंधों तक धड़क रहा। कहीं दूर से वही हंसी फिर सुनाई दी, खिल 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 खिल, लेकिन इस बार आवाज अमित की थी। ऋषभ और करण को अब समझ में आ चुका था, ये स्कूल सिर्फ भूतिया नहीं, यहां आत्माएं अपने शिकार चुनती हैं। वे निकलना चाहते थे पर गेट बंद था और उनके दोस्त अमित शायद वापस इंसान नहीं रहा। उसी वक्त लाइब्रेरी की किताब अपने आप उनके पैरों के पास गिर गई। खुला पेज, अमित की फोटो जोड़ दी गई थी। 6 बच्चों की तस्वीरों के पास 7वां चेहरा। किताब फुसफुसाई, अब 2 और चाहिए। और तभी कॉरिडोर के अंधेरे में 2 परछाइयां उनके पीछे खड़ी हो गईं। कहानी यहां से आगे और भी ज्यादा भयानक मोड़ लेती है। रात के 3 बज रहे थे। बाहर तूफान थम चुका था, पर लायनल पब्लिक स्कूल के भीतर तूफान अब शुरू होने वाला था। अंधेरे में सिर्फ इमरान की भारी सांसें गूंज रही थीं। उसके सामने वही लड़की टेबल पर बैठी खाली आंखों से उसे घूरती रही। दीवारों पर टंगे पुराने फोटो हिलने लगे, जैसे कोई उनके पीछे से धकेल रहा हो। इमरान ने धीरे से पीछे हटते हुए कहा, तो तुम आखिर चाहती क्या हो? लड़की की गर्दन धीरे धीरे दाईं ओर घूमी, फिर बाईं ओर, जैसे हड्डियां बिना मांस के मुड़ रही हों। उसके होंठों से आवाज नहीं निकली, पर कमरे की दीवारों से गूंज उठी, मुझे मुक्ति। उसकी आवाज 3 अलग अलग टोन में थी, जैसे कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। स्कूल का सच खुलना शुरू हुआ। इमरान कांपते हुए पूछ बैठा, कैसे मिलेगी तुम्हें मुक्ति? लड़की अचानक गायब, पर जैसे ही उसने सांस ली, सामने वाली दीवार पर सफेद चौक से कुछ खुद ब खुद लिखने लगा, रसायन शास्त्र लैब, कमरा 12। इमरान ने टॉर्च उठाई और लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकला। कोई इंसान पूरे स्कूल में नहीं था, बस सीढ़ियों पर बैठे जंग लगे लोहे जैसी आवाजें, धड़-धड़, धड़-धड़। हर कदम पर लगता रहा जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा हो। लैब के बाहर पहुंचते ही उसने देखा, दरवाजा आधा खुला। अंदर टेबलों पर पुरानी शीशियां, एक बदबू जैसे सीलन नहीं, जैसे किसी जले हुए शरीर की राख। दरवाजे को धक्का देते ही कांच अपने आप टूटकर फर्श पर बिखर गया। इमरान चौंका, पर आगे बढ़ा। रहस्य खुला, यह सिर्फ एक लड़की की आत्मा नहीं थी। टेबल के नीचे कुछ पड़ा था। इमरान ने उठाकर देखा, पुरानी रजिस्टर फाइल। उसमें स्कूल के 1987 बैच का पूरा रिकॉर्ड था, पर आखिरी पन्ने पर लाल इंक नहीं, खून से लिखा एक नोट। हमने एक प्रयोग किया था, एक मानव विषय पर। उसका नाम सिया था। वो मर गई, लेकिन वापस आई, भूत बनकर। इमरान की सांस रुक गई। उसी फाइल के अंदर सिया की फोटो थी, ठीक वही लड़की जिसे उसने क्लासरूम में देखा था। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। कमरे में अंधेरा, बिल्कुल सन्नाटा। फिर जैसे किसी ने कान के बिल्कुल पास सांस ली हो। इमरान मुड़ा, सिया उसके ठीक पीछे, चेहरा फटा हुआ, आंखें कोयले जैसे काली, दांत खून से भींगे हुए। पर वो सिर्फ चीख ही नहीं, उसने कहानी सुनाई। सिया की असल दास्तान, वही असली खौफ थी। साल 1987, रसायन विज्ञान के टीचर ने सिया पर प्रयोग किया था, मानसिक नियंत्रण का। वो उसे असाधारण बनाना चाहता था,
लेकिन उसका दिमाग फट गया। वो मरकर भी शांत नहीं हुई। उसने बदला लिया, पहले टीचर, फिर पूरा बैच। अब वो सिर्फ आत्मा नहीं, पूरे स्कूल की मालकिन बन चुकी थी। कोई भी रात में उस स्कूल में जाता, लौटकर फिर इंसान नहीं रहता। सिया इमरान के बिल्कुल पास आकर बोली, तुम भी रहो। इमरान ने कांपते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें शांति दूंगा। वो भागकर स्टोर रूम गया। पुराने रिकॉर्ड में लिखा था, सिया का शरीर अभी भी स्कूल में दफन है। अगर उसे सही तरीके से दाह संस्कार कर दिया जाए तो वो मुक्त हो सकती है। कुदाल, पेट्रोल, माचिस लेकर इमरान मैदान पहुंचा। मिट्टी खोदी। नीचे एक सड़ी हुई लाश, सफेद स्कर्ट पहने, ठीक सिया जैसी। सिया चीखते हुए प्रकट हुई। खून की आंधी जैसी हवाएं चली, पेड़ हिलने लगे, खिड़कियां टूटने लगीं, पूरा मैदान जमीन से उठता महसूस हुआ। इमरान ने हिम्मत की, पेट्रोल छिड़का, माचिस जलाई। लाश आग में बदल गई। सिया दर्द से चिल्लाई, पर उसके चेहरे पर शांत मुस्कान उभर आई। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदल गया। हवा ठंडी पड़ गई, खामोशी लौट आई। स्कूल स्थिर हो गया। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती।